मेट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CSS पोजीशनिंग के बारे में। जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने सीखा था CSS बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था कि आप एक बॉक्स की या एक CSS के अंदर जो आपने एलिमेंट लिया है उसके कंटेनर की पोजीशन को कैसे सेट कर सकते हो। बट जो आज हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं CSS के अंदर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की या पर्टिकुलर कंटेनर की या एक पर्टिकुलर टैग की पोजीशन कैसे सेट कर सकते हो। तो CSS के अंदर जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है CSS पोजीशनिंग। CSS के अंदर पोजीशनिंग आपकी 4 तरह की होती है। आप बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट वन है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, एक स्टैटिक पोजीशन होती है। दूसरी होती है रिलेटिव, सेकंड को हम रिलेटिव पोजीशन बोलते हैं। थर्ड होती है हमारी एब्सोल्यूट एंड फोर्थ वन होती है फिक्स्ड। तो CSS के अंदर जो हमारा एक एलिमेंट है आप उसकी पोजीशन किस तरीके से सेट कर सकते हो, 4 तरीके से सेट कर सकते हो। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स। ये चारों के बारे में आपको मैं अब डिटेल से बताने वाला हूँ कि स्टैटिक कैसे काम करती है, रिलेटिव कैसे काम करती है, एब्सोल्यूट कैसे काम करती है, फिक्स कैसे काम करती है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर एक इमेज बन जाए कि CSS के अंदर हमारे पास 4 तरह की पोजीशन होती है एक एलिमेंट को सेट करने के लिए। हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें काम कैसे करेंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकंड इज रिलेटिव, थर्ड वन इज एब्सोल्यूट एंड फोर्थ वन इज फिक्स्ड। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये सपोज करो हमारा एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र के अंदर ये हमारा एक पेज है। जो स्टैटिक पोजीशन है किसी भी एलिमेंट की, बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर हमने स्टार्टिंग से, मैं आपको एक रेफरेंस देता आ रहा हूँ कि आपको हमेशा जितने भी HTML के टैग है उनकी कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती हैं, उन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट सेट की गई है, जो पोजीशन सेट की गई है, हम उसको स्टैटिक पोजीशन बोलते हैं। ये वो वाली पोजीशन है जो ब्राउज़र, और आप बोल सकते हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दी गई। सपोज करो कि ये एक डिव है, इसको मैं एक डिव बोलता हूँ, ये एक डिव एलिमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने ये डिव बनाई है तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन आपके पूरे के पूरे एलिमेंट के जिसको जहाँ पे जो स्पेस मिला है वो एग्जैक्ट वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा। आपने जो लास्ट टाइम वीडियो के अंदर देखा होगा ना, हमने बात की थी कि किसी भी मॉडल के अंदर, बॉक्स मॉडल के अंदर सीखा था कि इसका डिस्प्ले हमारा ब्लॉक है, इसका इनलाइन है, इसका हमारा ओनली इनलाइन है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ब्लॉक करते हो तो आप उसकी विड्थ सेट करते हो, इनलाइन ब्लॉक है तो विड्थ सेट हो सकती है, अगर ओनली इनलाइन है तो आप विड्थ सेट नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी वो चीज़ें अब आपको यहाँ पे यूज़ में पता लगेंगी एक्चुअल में उसका यूज़ क्या था। अगर सपोज करो ये डिव है, एक और डिव होती, एक और भी डिव होती। डिव बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्या होती है? ब्लॉक टाइप की, विच मीन्स वो विड्थ तो पूरे पेज तक लेगी और जो नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट होगा वो उससे नीचे होगा। अब इन दोनों की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आपने जो भी काम किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन मिली है वो ब्राउज़र ने इसको दी है, आपने भी तो कोई काम नहीं किया है। इसको भी जो पोजीशन मिली है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ने दी है, आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। अगर आप इन एलिमेंट की, पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तब आपको इनमें से किसी ना किसी एक पोजीशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? रिलेटिव। ध्यान से सुनना, यही इन्हीं इन्हीं पोजीशन के ऊपर, और इनका मीनिंग अगर आपको क्लियर है ना तो आप CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने में चैलेंज नहीं आएगा। रिलेटिव पोजीशन क्या कहती है? आप अगर अपने इस एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो और उसका आपने CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी रहती है पोजीशन, उसकी वैल्यू को रिलेटिव सेट कर दिया है तो पर्टिकुलर ओनली एंड ओनली सिर्फ इस एलिमेंट की पोजीशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा जिसको आपने अभी रिलेटिव सेट किया है। जिसकी पोजीशन रिलेटिव है सिर्फ उस पर फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के लिए करके भी दिखाऊंगा, हम अभी थ्योरेटिकल थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको सपोज करो कि पोजीशन मैंने क्या कर दी थी? रिलेटिव।
मैंने इसको टॉप से, हमने मार्जिन के बारे में पढ़ा था ना, हमने टॉप से, बॉटम से, राइट से, चारों तरीके से हम एक एलिमेंट की पोजीशन को या एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर टॉप 100 पिक्सल, या आप बोल सकते हो कि आपने 50 पिक्सल अगर सेट किया है, तो होगा क्या, ये एलिमेंट को यहाँ से हमारा कंटेनर, आप बोल सकते हो इसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही थी, राइट, ये इससे 50 पिक्सल नीचे आ जाएगी। इस पोजीशन से सपोज करो 50 है, तो ये डिव अब मेरी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, यानी कि ये डिव यहाँ पे आ जाएगी। जो डिव 1 थी 50 पिक्सल देने के बाद ये डिव नीचे आ जाएगी। इस वाली डिव के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस वाली डिव के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको रिलेटिव सेट किया। रिलेटिव क्या करता है, आपकी इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। जहाँ जो भी आपने यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, आप चारों तरीके से चेंज कर सकते हो। जो आपने सेट किया उसके बेस पे ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेटिव है तो क्या होगा, आपकी जो ये जिसके ऊपर आपने रिलेटिव सेट किया, अगर आपको उसको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सेट कर दो, जो आप बॉक्स मॉडल से, मार्जिन से भी कर सकते थे, वही काम आप पोजीशन से भी कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर भी, कि रिलेटिव है तो अब इस रिलेटिव है, यहाँ से ये नीचे आ गया, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। विच मीन्स इस पूरे के पूरे, अगर आपने HTML के अंदर देखा होगा अब तक, बिल्कुल बेसिक भी प्रैक्टिस किया है, तो जितने भी एलिमेंट के टैग हम बना रहे हैं ना, वो बॉडी टैग के अंदर बना रहे हैं। तो बॉडी के ये सारे चाइल्ड थे। चाइल्ड होने के बाद इसने क्या किया, अपने जहाँ से स्पेस लिया था रिलेटिव होने की वजह से, उसने यहाँ से बॉडी के अंदर जो पोजीशन मिली हुई थी उसको चेंज किया है, किसी और के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। अगर यही पोजीशन, अगर यही को मैं एब्सोल्यूट सेट कर दूं, अगर यही इसी ड्यू को मैं एब्सोल्यूट सेट करता हूं, तो मेरे लिए एक बड़ा चेंज होगा। एब्सोल्यूट क्या काम करेगा, सपोज करो ये मेरी एक पूरी बड़ी अलग से ड्यू थी, जिसको मैंने कंटेनर बोल दिया। सपोज करो ये कंटेनर है। CSS के अंदर आपने कंटेनर क्लास देखी होगी, अब आगे बूटस्ट्रैप सीखोगे तो कंटेनर का मीनिंग पता लगेगा। ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपने एक ड्यू बनाई है, ड्यू, और इसको अगर आपने एब्सोल्यूट सेट किया है, अब क्या होगा, अगर आपने इसको एब्सोल्यूट सेट कर दिया है ना, रिलेटिव में ये जहाँ भी इसको पोजीशन मिली हुई थी उससे अप या डाउन होता है। एब्सोल्यूट करते ही अपने पेरेंट को देखेगा। ये ड्यू अगर एब्सोल्यूट है तो अपने पेरेंट को देखेगा। अब इसका पेरेंट क्या है, कंटेनर। अगर आप अब इसको करते हो ना, इसकी पोजीशन क्या, पोजीशन तो मैंने सेट कर दी एब्सोल्यूट, और मैंने इसको दे दिया, सपोज करो राइट से मैंने दे दिया 20 पिक्सल का मार्जिन, या आप बोल सकते हो राइट से मैंने इसको स्पेस दिया 20 पिक्सल। तो ये डिव यहाँ से 20 पिक्सल इस तरफ नहीं होगी। राइट का मीनिंग कहाँ होना चाहिए, यहाँ से मैंने अभी क्या था, रिलेटिव में क्या होगा, जिस पोजीशन पे वो वहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगी, नहीं होएगी, राइट। बट एब्सोल्यूट अगर आप कर देते हो तो ये यहाँ से नहीं, अपने पेरेंट से, ये इसका पेरेंट था, यहाँ से 20 पिक्सल को उठाएगा और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 20 पिक्सल अगर यहाँ पे था तो ये डिव यहाँ पे बन जाएगी। एब्सोल्यूट में आपकी पोजीशन जो भी टॉप, राइट, बॉटम चेंज करते हो, अपने पेरेंट को देखेगा, जहाँ से उसके पेरेंट की बॉडी बन रही है उससे एग्जैक्ट एब्सोल्यूटली चेंज करेगा। यहाँ से 20 पिक्सल इस तरफ, आपको अप डाउन जो भी आप टॉप, बॉटम, राइट सेट करोगे उस पर काम करेगा। नेक्स्ट जो अपनी पोजीशन आती है वो आती है फिक्स। फिक्स नेम से ही पता लग रहा है, फिक्स भी क्या काम करती है, आपकी सेम है जैसे स्टैटिक है ना, उसको जहाँ पोजीशन मिली हुई है उस तरीके से वहीं पे पोजीशन मिलेगी। बट आपका जो एब्सोल्यूट अभी क्या काम कर रहा था, इस कंटेनर के अंदर कर रहा है, राइट। अगर आपने फिक्स ड्यू को कोई फिक्स पोजीशन दे दी, अगर आपने किसी ड्यू की पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स कर दिया है और उसको टॉप, बॉटम सेट कर दिया है, तो ये यहाँ पे अगर ड्यू फिक्स हो गया ना, चाहे आपका पेज स्क्रॉल हो जाए, स्क्रॉल अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, राइट, बॉटम किसी भी जाएगा, ये अपना व्यू पोर्ट या जो पोजीशन इसके लिए सेट की है ना, ये नहीं हिलेगा। अब मैं इसका आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारी वेबसाइट के अंदर देखा होगा, आप स्क्रॉल करते जाते हो, होता क्या है, आपके जो मेन्यू होते हैं, मेन्यू, सब मेन्यू आपने देखा होगा ना, आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग भी की होगी, आप एक प्रोडक्ट को स्क्रॉल करते जाते हो, लेकिन ऊपर एक मेन्यू बार रहती है, वो हमेशा आपको दिखती रहती है। वहाँ पे क्या किया गया होगा, सिंपल है, वहाँ पे उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया कि यूज़र मेरे पेज के पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट पे चला जाए, बट उसको पोजीशन इस एलिमेंट की फिक्स रहेगी। विच मीन्स जो मेन्यू है ग्लोबली है, वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर दिखता रहेगा।
इतना अगर आपको क्लियर है तो हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर हम इसी को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में समझेंगे। मैं फिर से एक बार आपको ओवरव्यू समराइज कर देता हूँ। CSS के अंदर हम आज इस प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है पोजीशन। पोजीशन हमारे पास एक एलिमेंट की 4 तरह की होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स। स्टैटिक मेरी पोजीशन वो पोजीशन होती है जो मेरे ब्राउज़र के अंदर जिस पेज के अंदर पर्टिकुलर जिस जगह पे मेरे को स्पेस मिला है, मैं वहीं से अगर मैं राइट करता हूं तो मैं राइट साइड शिफ्ट होऊंगा, लेफ्ट करता हूं तो मैं लेफ्ट साइड, बॉटम राइट, आपकी करंट जो भी सिनेरियो के ऊपर है। अगर आपने रिलेटिव किया है तो करंट पोजीशन जो उसको मिली है उससे चेंज होगा। अगर आपने एब्सोल्यूट किया है तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट को देखेंगे। इस सिनेरियो में क्या किया होगा, मैंने एक पेरेंट बनाया, पेरेंट को तो रिलेटिव रख दिया, विच मीन्स उसको जहाँ स्पेस मिलना था उसको वहाँ पे स्पेस मिला। अब उस रिलेटिव के अंदर मैंने जो मेरे चाइल्ड एलिमेंट थे मैंने उसको क्या किया, चाइल्ड एलिमेंट को एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करने से मेरे को क्या मिला, सपोज करो एक कंटेनर पूरा पेज का होता, ये पूरा कंटेनर था, ये जो मेरा बॉक्स बना ये कंटेनर है। अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट को एब्सोल्यूट कर देता तो मैं जहाँ चाहता पर्टिकुलर उस पोजीशन पे एक एलिमेंट को शिफ्ट कर सकता था, राइट। मैंने वो वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्या आता है, फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या करता है, आपके पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के ऊपर फ्रीज कर देता है कि यहीं पे रहेगा। आप पेज स्क्रॉल करो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तब भी इसकी एलिमेंट की पोजीशन यहीं पे रहेगी। ये हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन है कि एक्चुअल में CSS के अंदर पोजीशन कैसे काम करती है। मैं आपको मेरी नॉलेज के बेस पे मैं आपको कुछ और डिटेल बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में पोजीशन ना जेड इंडेक्स पे काम करती है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बट मैं आपको इसके अंदर ना प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जब भी आप अपने किसी चाइल्ड एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हो ना तो हमेशा अपने जेड इंडेक्स के ऊपर काम करता है। जेड इंडेक्स आपने पढ़ा भी होगा कंप्यूटर बेसिक के अंदर कि एक्स वाई और जी जो भी हमारी डेप्थ है आप उसके ऊपर देखना चाहो तो वो काम कर सकते हो। ये आपको ना थोड़ा CSS डिटेल में समझना आपके लिए एक्सरसाइज भी है कि हम जेड इंडेक्स और पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना चाहिए। जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी जेड इंडेक्स कैसे काम करता है। आज के लिए ये थ्योरेटिकल सेक्शन था। काफ़ी सारे फीडबैक मुझे मिल रहा था कि कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करते हैं बट हमको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। तो आज उसके लिए हमने स्टार्ट किया है, आपको पहले थ्योरेटिकल बताया है, आप इसको डाइजेस्ट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसी को ही हम एक प्रैक्टिकली एक्सरसाइज से करके देखेंगे। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर थॉट देंगे और फिर उसके बाद हमारी क्या अप्रोच होगी हम उसके ऊपर बात करेंगे और अप्रोच काम करने के बाद फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।